एवरीवन, हाँ ईद मुबारक एवरीवन। आई नो आज ईद है, तो इस वजह से बेसिकली मैं कुछ नई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इट इज अ रिवीजन लेक्चर, रिवीजन क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इन केस अगर किसी का कुछ अपना कुछ और करना है तो दे कैन लाइक वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, छुट्टी नहीं दी है, इसी वजह से मैंने कुछ आगे नहीं करा रहा हूं। इट वुड बी अ रिवीजन लेक्चर ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। ठीक है, यस, हैप्पी द एवरीवन। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमने क्लास में भी किया था। ठीक है, हमने आज ये क्लास में भी किया था। tan1 tan2 tan3 अप टू tan89, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब नोटिस करोगे इसमें क्या है, आर दीज स्टैंडर्ड वैल्यूज? पहली बात ये समझो, 1 डिग्री 2 डिग्री, आर दीज स्टैंडर्ड वैल्यूज? नो। तो जब भी तुमको स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं मिली रहेगी तो तुमको तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए। उसी वक्त तुमको सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं। एक अच्छी बात यह है कि एक सिमेट्री है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, यहां पे 89 है। 89 से पहले क्या होगा? 89 से पहले 88 होगा, 87 होगा। तो नोटिस करो, tan1 को तो मैं 1 रखूंगा इंटू tan89, tan89 को मैं tan90 -1 डिग्री लिख सकता हूं। यस, वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। tan90 -1, डोंट वरी, काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन रिवीजन लेक्चर में ऐसा होता है कि कुछ कुछ नई चीजें मिलेंगी। बट अभी हम वैट भी देखेंगे, जो अभी इस संडे का वैट हुआ था, विच वॉज कंसिडर्ड, आई कंसिडर टू बी अ गुड लेवल पेपर, वो भी आज हम देखेंगे। कुछ ये क्वेश्चंस करेंगे, कुछ वैट के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो tan90 -1, tan90 माइनस थीटा क्या होता है? cot1। तो तुमको नोटिस हो रहा है कि tan1 इंटू tan89 is basically tan1 into cot1, tan1 into cot1 which is 1। गॉट इट? तो फर्स्ट एंड लास्ट मिलके 1 दिया। सिमिलरली tan2 tan88 के साथ मिलके tan1 cot2, सॉरी tan2, ये 2 था, वो 2 है, tan2 cot2 भी मिलके मुझको 1 देगा। फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, ठीक है, सेकंड सेकंड लास्ट, इस तरह से हर एक आपस में मल्टीप्लाई होके 1 देंगे। सब मल्टीप्लाई होंगे होंगे कि कहीं कुछ बचेगा? बचेगा ना, बीच वाला tan45 बचेगा। क्यों? देयर आर टोटल 89 टर्म्स, देयर आर टोटल 89 टर्म्स, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो tan3 cot3 सब करते चले जाएंगे, बट सिर्फ एक बच जाएगा, विच वुड बी tan। tan45 ये अपने लिए बहुत अच्छी चीज है कि tan45 1 होता है, तो सब 1 मल्टीप्लाई करके 1 देंगे। ठीक है, एवरीवन, सब मल्टीप्लाई करके 1 देंगे। ठीक है, तो ये होपफुली सबको पता होगा। ठीक है, होपफुली सबको पता होगा। अभी इसी क्वेश्चन का एक मैं दूसरा वर्जन देता हूं, वो मुझको बताना। ठीक है, सेम क्वेश्चन का दूसरा वर्जन, यहां पे ये सबने लिख लिया। क्या किया मैंने, मैं ये पूरा रफ कर रहा हूं। मैंने पूछा तुमसे cot1
कॉट टू, सॉरी कॉट कॉट नहीं, कॉस, कॉस 1, कॉस 2, कॉस 3 से चलते चलते कॉस 150 डिग्री। आई रिपीट, कॉस 1, कॉस 2, कॉस 3 से लेके कॉस 150 डिग्री। इसका आंसर क्या हुआ? यस, काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। बाकी लोग भी मुझको आंसर दें। आराम से टेक योर टाइम, बट डोंट वरी, आंसर सबका है। ऑल दिस इज कॉस, कॉस ध्यान रखना कॉस है। देखो, सबसे बड़ी हिंट मैंने दे रखी है कि यहाँ पे 150 तक ही दिया है। अगर मैंने सपोज करो 179 या 89 तक दिया होता, तब भी लोग सोचते कि क्या किया जाए, फर्स्ट एंड लास्ट कंबाइन किया जाए, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट कंबाइन किया जाए। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इधर कॉस बनता तो इधर साइन बनता, ठीक है। कॉस साइन अलग अलग है, दे आर नॉट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसका एक दूसरा क्या है, इसका एक दूसरा ट्रिक है, ट्रिक कह लो या दिमाग कह लो या जो भी कह लो, कि बीच में कहीं ना कहीं यहां पे cos 90 आएगा ना। यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल रहा हूं, वेरी गुड। cos 90 आएगा, विच इज 0। तो बाकी चाहे जो वैल्यू हो, वो 0 से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या आंसर दे देगा? यस, दैट विल गिव मी 0, अंडा, राइट। तो क्वेश्चन को किस तरह से, मान लो मैंने ये क्वेश्चन तुमको पढ़ाया होता और ये एग्जाम में दिया होता, ठीक है, तो तुम्हें अपना दिमाग खोलना है, हर जगह अपना दिमाग खोल के अलग अलग चीजें करनी है। क्या हुआ बीच में, cos 90 मिला मुझको, क्योंकि cos 1 cos 2 से लेके cos 150 था। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ऑब्वियसली सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो सब मल्टीप्लाई करके मुझको क्या आंसर दे देंगे? 0, ठीक है। इस वजह से इसका आंसर है 0। इस पर्टिकुलर का आंसर, पहले वाले का तो 1 ही था, ठीक है। आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अगर मैंने 179 तक भी दिया होता, तब भी मेथड यही रहता, वो घुमाने के लिए हो गया होता कि 179 तक तुम एक बार ट्राई करते, cos 1 और cos 179 को कंबाइन करने की कोशिश करते, लेकिन वो कैंसिल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीवन, दिस, if sin theta plus cos theta is equal to 1, then find the value of sin theta into cos theta. एवरीवन ट्राई करो, सिंपल से क्वेश्चन है। अभी वैट के भी क्वेश्चंस आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, पहले स्टार्ट यहां से कर रहे हैं। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं काफी लोग। वेरी गुड, गुड। अच्छा, चलो, क्या करना है? यस, वेरी गुड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं स्क्वायर कर दूंगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। मैं स्क्वायर कर दूंगा, आई विल स्क्वायर बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। एग्री? ठीक है, तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी 1 बन गया, 1 1 कैंसिल हो गया,
वन वन कैंसिल, ऑब्वियसली कैंसिल करना तो आप लोगों को आता ही होगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो दिस गिव्स मी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इजी आंसर था। अभी इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी मैं यहीं पे देता हूं। ये चीज सबको समझ में आ गई? ठीक है। एंड अगेन एवरीवन, मैं ये बोलता हूं कि किसी भी पॉइंट पे कुछ ना समझ में आए, और काफी बार मैं क्लास में कुछ चीजें, मैं जैसे क्लास चलती रहती है तो क्लास में मुझे एक फ्लो मेंटेन करना होता है, क्योंकि यू नो ना कि मेरे पास इतने लेक्चर्स में मुझको इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, तो मुझको अलग से भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं जितना जितना पॉसिबल होता है मैं रिप्लाई करता हूं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। एंड एंड अगेन दूसरी चीज, कुछ भी डाउट पूछने से पहले उसके ऊपर अपना दिमाग लगा के पूछो। मतलब तुम्हारा एफर्ट्स होना चाहिए। तुम कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछो ना, तो उसका कम से कम हाफ पेज या एक पेज का तुम्हारा सॉल्यूशन, मतलब जो गलत हो सकता है या नहीं हुआ होता है, वो तुम्हारा ट्राई किया हुआ होना चाहिए। तभी अच्छा लगता है ना कि व्हेन यू वर्क हार्ड देन द टीचर वर्क्स हार्ड, एंड बोथ वेज दोनों सक्सेसफुल होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, मैं किसमें सक्सेसफुल होऊंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं तुमको समझ में आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने सिर्फ वैल्यूज चेंज करके पूछा। मैंने बोल दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ कर दिया। आई रिपीट, मैंने इज इक्वल टू हाफ कर दिया, और इसकी जगह मैंने तुमसे पूछ लिया साइन 2 थीटा। नाउ टेल मी द आंसर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैंने हाफ कर दिया, और मैंने पूछ लिया साइन 2 थीटा। प्रॉपरली सॉल्व करके देना सब लोग, क्योंकि कुछ लोग बिना सॉल्व किए आंसर दे रहे हैं और गलत दे रहे हैं। आई रिपीट, काफी लोग बिना सॉल्व किए आंसर दे रहे हैं। अब गुड, अब कुछ लोगों का सही आना शुरू हुआ है। स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सबके आंसर गलत थे, क्योंकि वो लोग जल्दबाजी में आंसर दे रहे हैं। सो आई डोंट लाइक दैट कि जल्दबाजी में आंसर दोगे ना तो गलत होगा। अच्छे अच्छे बच्चों के भी आंसर गलत आते हैं जल्दबाजी में। मेथड वही रहा ना, मेथड। यस, अभी करेक्ट आ रहे हैं सबके। -3/4, आंसर इज -3/4। काफी लोगों ने मुझको आंसर -हाफ दिया था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के पहले 5-6 आंसर वॉज -हाफ, विच वॉज अ रॉन्ग आंसर। -3/4 कैसे आया? ऊपर से आया, कूद के आया? नहीं, करना तो वही होगा ना, कुछ अलग नहीं करना होगा। मैं स्क्वायर करता हूं, लेट मी डू द स्क्वायरिंग पार्ट। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जिनका गलत आंसर आया था उन्होंने दूसरी साइड स्क्वायर नहीं किया था, उन्होंने क्या कर दिया था, हाफ को हाफ ही रख दिया था। दिस इज हाफ का स्क्वायर बिकम्स 1/4, और अब इसकी वैल्यू तो 1 हुई। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनता है? व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा? साइन 2 थीटा। यही तो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो साइन उधर, यस, -3/4 इज द आंसर। तो जिन्होंने भी -हाफ दिया था उनको अपनी गलती समझ में आ गई। ठीक है, तो ये वैसी गलती है जो तुम्हें क्वेश्चन आते हुए भी गलत आंसर देके आओगे। फिर क्या होगा कि तुम क्वेश्चन आते हुए भी अगर गलत आंसर देके आओगे तो क्या फील होगा, क्या होगा कि जब तुम घर आओगे ना तब तुम्हें बहुत ही बुरा लगेगा। और वो चीज नहीं आता, इट इज ओके। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता था, मैं नहीं सॉल्व कर पाया, देन इट इज ओके। नहीं, लेकिन अगर मुझे आता था और फिर मैं गलत करके आया, देन वो फीलिंग जो होती है ना, वो बहुत गंदी फीलिंग होती है। ठीक है,
ठीक है, एक एक छोटा सा केस हुआ था मेरे साथ क्लास 12th में, अभी तक याद है मुझको। ठीक है, अभी तक याद है मुझको। मतलब वो स्टडीज रिलेटेड नहीं था, स्टडीज के अलावा रिलेटेड था। ठीक है, फुटबॉल खेल रहे था, आई वॉज द कैप्टन, पेनाल्टी लेनी थी। ठीक है, पेनाल्टी लेनी थी, तो मतलब मेरा लेने का मन था, बट मैं कैप्टन था। ठीक है, और मेरा लेने का मन था, लेकिन एक बार माइंड में होता है ना कि जो मेन मतलब फॉरवर्ड, जो बेस्ट फॉरवर्ड है उसको पेनल्टी लेने को दो। तो मैंने उसको उसको दी थी। उस पेनल्टी की वजह से वी लॉस्ट द गेम। ठीक है, तो अभी तक दिमाग में ये चलता है, मतलब ये मेरे 12th में हुआ था, तो अभी तक मेरे माइंड में ये है कि वो पेनल्टी मुझे लेनी चाहिए। वो इंटर हाउस जो कॉम्पिटिशन होते हैं ना, हाउस वाले, अलग अलग हाउस वाले। ठीक है, तो वो माइंड में रहता है, ये छोटी छोटी चीजें माइंड में रहती हैं। ठीक है, सेम जेई के एग्जाम में मेरी केमिस्ट्री में वीक थी, तो अभी तक मेरे पास ये होता है कि मैंने केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर ली होती। ठीक है, ठीक है, मतलब वो दिमाग में रहता है, आई डोंट रिग्रेट इट, बट वो माइंड में रहता है। तो वही चीज तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए कि आज ही डे 1 से ही तुम्हारा रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, वो मेरी गलती थी, जो मेरी गलती है वो मेरी आगे नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे मैंने कुछ लूज किया ड्यू टू माई ओन फॉल्ट, दैट इज अ लर्निंग थिंग। ठीक है, दैट इज अ लर्निंग थिंग जो मुझे आगे सुधारना है। ठीक है, गॉट इट? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 5 tan theta is equal to 4, 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta। आराम आराम से करेंगे। ठीक है, अच्छा, हाउ वॉज केमिस्ट्री लेक्चर ऑफ यस्टरडे? कल का केमिस्ट्री लेक्चर कैसा था रोहित सर का? ग्रेट। तो मैं क्या करूंगा, सर के एक्स्ट्रा लेक्चर करके आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद आपके आईयूपीएससी का रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वो डबल क्या होता है ना, यू नीड दैट काइंड ऑफ रिवीजन। ठीक है, सो एंड रोहित सर इज अ वंडरफुल टीचर। होपफुली आप लोग को हल्की सी झलक मिली होगी, बट ही इज अ वंडरफुल टीचर। ठीक है, देखा मैम, हैंड रेस कीजिए। ठीक है, हाँ एवरीवन, क्या करना है? 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब हुआ? यस, काफी लोग मुझे आंसर दे रहे हैं, ऑप्शंस भी मैं दिखा दे रहा हूं। दीज आर द ऑप्शंस। यस, गुड। द आंसर इज आई गेस 1/6 सी। ठीक है, tan थीटा क्या हुआ? tan थीटा इज 4/5। tan थीटा इज 4/5। tan थीटा होता क्या है? sin थीटा बाई cos थीटा। तो मुझको कहीं ना कहीं आपके माइंड में तो एक ये चीज होती है कि tan थीटा दिया है तो मैं sin थीटा और cos थीटा निकाल के पुट करूं, या फिर कहीं ना कहीं मैं अपने क्वेश्चन को tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। तो क्या किसी तरह मैं अपने क्वेश्चन को tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस, वेरी गुड कृष्णा। आई कैन डिवाइड माई होल क्वेश्चन, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अगर मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड किया, फाइव साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड किया, तो मेरे मेरे मतलब मैंने कुछ मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं किया है। 5 साइन थीटा बाई cos थीटा, न्यूमरेटर में 5 tan थीटा -3 बना,
और डिनोमिनेटर में 5 tan थीटा प्लस 2 बना, और मैं tan थीटा की वैल्यू 4/5 उसमें पुट कर दूंगा. आई विल पुट माई tan थीटा एज 4/5. 5 into 4/5 minus 3, 5 into 4/5 प्लस. ठीक है, तो ऊपर 4 - 3 नीचे. ठीक है, नीचे वो. अच्छा एवरीवन, इसको मैं प्रिफर करूंगा यही मेथड यूज करने को, क्योंकि tan थीटा से फिर sin थीटा cos थीटा अलग अलग निकाल के दो अलग निकालूं उसके बाद वो करूं, वो थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा. आई वुड प्रेफर दिस मेथड. ओके, बट ऑब्वियसली sin थीटा cos थीटा निकालने के बाद भी कर सकते हैं. तो मुझको ये बताओ, चलो वो निकालने वाले में बस मैं पूरा करूंगा नहीं. ठीक है, मुझको ये बताओ कि अगर tan थीटा 4/5 है तो sin थीटा एंड cos थीटा क्या होता है. मेरा ये पूछना है, अगर tan थीटा 4/5 है तो sin थीटा एंड cos थीटा क्या होता है. सबको ये ट्राइंगल तो पता ही है किस तरह से हम सॉल्व करते थे. वी यूज टू हैव दिस ट्राइंगल. दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 90, दिस इज थीटा. तो ऊपर क्या बनता था, 25 + 16, दिस इज √41. ठीक है, तो अब अगर मैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा की बात करूं तो साइन थीटा कॉस थीटा. अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये. अब मैं क्वाड्रेंट पे भी आ जाता हूं, तुम लोग बड़े हो गए हो, ये टेंथ की क्लास नहीं है, दिस इज 11th क्लास ना. ये किस क्वाड्रेंट में है. दिस कुड बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. दिस कुड बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. क्यों, टैन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है. टैन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड. तो यहां पे मेरे दो सेट ऑफ आंसर्स आएंगे. आई रिपीट, अगर मैं एज्यूम करता, अगर मैं एज्यूम करता फर्स्ट, अगर मैं एज्यूम करता फर्स्ट, देन मैं लिखता इनको 4/√41, 5/√41. और अगर मैं एज्यूम करता थर्ड, तो यहां पे मैं अगेन यहां पे लिखता -4/√41 -5/√41. ये चीज समझ में आई सबको कि यहां पे मुझको डायरेक्टली आई वोंट एज्यूम कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का या थर्ड क्वाड्रेंट का. आई नीड टू थिंक एंड आई नीड टू बी वेरी श्योर. मुझे सारे ऑप्शंस रखने हैं. क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि ये मल्टीपल चॉइस का भी क्वेश्चन हो. दो आंसर्स भी आ सकते हैं ना. देखो, अगर tan थीटा 4/5 है तो sin थीटा के दो आंसर्स है ना. यस, हाँ, दो आंसर्स है, sin थीटा दिस और दिस, cos थीटा दिस और दिस. ठीक है, तो एक बार ये वैल्यू पुट कर रहे होते फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, उससे भी आंसर 1/6 आएगा. थर्ड क्वाड्रेंट वाली भी पुट करोगे उससे भी आंसर 1/6 आएगा. इवन दो दोनों से आंसर 1/6 आएगा इस पर्टिकुलर केस में. गॉट इट. आगे बढ़े. If sec theta minus tan theta is equal to x, if sec theta minus tan theta is equal to x, cosec phi plus cot phi is equal to y, then which of following relation is correct. करो, ठीक है, ट्राई करो. ट्राई करो सब लोग. थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इट इज ओके.
सोचो सोचो, ट्राई करो। ओके वरद, एवरीवन ट्राई करो, 1-2 मिनट दूंगा मैं। ओके, कुछ लोग मुझको आंसर्स बता रहे हैं। आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, काफी लोग बोल रहे हैं कि आई गेस। कैसे किया वो भी बता दो, जो लोग चैट पे लिख सकते हैं, या मैं किसी से चलो बात, या ठीक है। आंसर इज बी ऑप्शन। देखते हैं अब इसमें एक चीज शायद 10th की कुछ लोगों के काम आ जाए, 10th की चीज कुछ लोगों के काम आ जाए। ठीक है, किस तरह से काम आएगी? सबसे पहले मैं देखता हूं कि x क्या है। 1/cos phi, और सॉरी सॉरी, ये दोनों फाई फाई नहीं है एवरीवन, नहीं नहीं फाई फाई है, सॉरी, सेम फाई फाई है, वही मैं, सही है, क्वेश्चन सही है। साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ये मेरे x की वैल्यू हुई एवरीवन। मैंने क्या बोला था, हमेशा क्वेश्चन को मैं किसके टर्म्स में सोचना चाहूंगा, क्वेश्चन को मैं किसके टर्म्स में सोचना चाहूंगा, मैं मोस्टली साइन कॉस के टर्म्स में सोचना चाहूंगा। उसके बिना भी हो जाता है, बट साइन कॉस मेरे दिमाग में सबके लिए साइन कॉस ज्यादा भरा होता है। सेक कोसेक कॉट ये थोड़े से मुझको गंदे लगते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 1/sin phi प्लस cos phi बाय sin phi, तो y की वैल्यू 1 प्लस cos phi अपॉन, ये क्लियर है सबको एवरीवन? ये क्लियर है? तो x एंड y की सिंप्लीफाइड वैल्यू सबको आ गई, x एंड y की सिंप्लीफाइड वैल्यू सबको समझ में आ गई है, एम आई करेक्ट? ठीक है, अब मैं ऑप्शंस के बारे में सोचता हूं, अब मैं ऑप्शंस के बारे में सोचता हूं, y+1 अपॉन y-1 या y-1 अपॉन y+1, ये किस तरह का लग रहा है? व्हाट काइंड ऑफ दिस? ऐसा कभी देखा है 10th में, 9th में? a+b अपॉन a-b, क्या होता था वो? दैट इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या करता था, मैं वापस से 1 मिनट यहां पे लिख दे रहा हूं, x की वैल्यू है 1 माइनस साइन फाई अपॉन कॉस फाई, y की वैल्यू है 1 प्लस कॉस फाई अपॉन, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी अगर होता था तो ये कहता था a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। एम आई करेक्ट? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस करके एक चैप्टर होता था शायद, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, उसमें होता था ये। ठीक है, इसको बोलते हैं बाई सी एंड डी भी बोलते थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास दो ऑप्शन y+1 अपॉन y-1 वाला है ना, तो मैं क्या कर देता हूं, इसमें इस पार्ट में
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देता हूं। ये y अगर सिंपली y लिखा है तो दिस इज y बाय 1 ना, दिस इज y बाय 1, तो दिस बिकम्स y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, 1 प्लस cos phi 1 प्लस cos phi माइनस sin phi। ठीक है, एवरीवन क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? क्या हमने ऐसा कोई क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन शायद शीट में भी था, रैशनलाइज करके वो एक्स, या मैंने कहीं ना कहीं देखा है, शीट में था या हमने क्लास में किया था, क्या था, शीट में था कि क्लास में था, जिसमें हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि अगर कहीं आपने एक बार क्वेश्चन देख लिया है तो आपको आगे कभी कुछ भी आए तो आपको वो ध्यान आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, किस सेंस में करते हैं वो मैं अभी दिखा रहा हूं। मैं यहां पे लिखता हूं 1 प्लस साइन फाइ ठीक है, किस सेंस में कर सकता हूं, किससे, ऊपर मैंने शायद आगे पीछे लिख दिया ना, किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं, एवरीवन, किस चीज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं? वन प्लस कॉस प्लस साइन, 1 प्लस कॉस प्लस साइन से कर सकता हूं, 1 प्लस कॉस प्लस साइन से, क्योंकि ऊपर वाला 1 प्लस कॉस प्लस साइन और नीचे 1 प्लस कॉस माइनस प्लस साइन। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या बन गया, ऊपर एक फुल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। नीचे अगर मैं इसको 1 प्लस कॉस को एक टर्म मानूं तो ये a माइनस भी है और ये a प्लस भी है, तो 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये बना ना। ठीक है, ऐसा मैंने क्लास में इससे पहले या शीट में कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, सो अब ओपन कर देंगे, आई विल ओपन दिस फुल्ली। न्यूमरेटर क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो 2c प्लस 2s प्लस 2cs अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस माइनस, मैं इधर वाला रफ कर दे रहा हूं, मैं इधर आ जा रहा हूं, ये वैल्यू किसकी है, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, मैं उधर से इधर ले आ रहा हूं, न्यूमरेटर क्या बना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बनता है, वन, तो ये 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस प्लस 2 साइन प्लस 2 कॉस साइन अपॉन
वन वन माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा? वन माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा? वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा ना। तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो टू कॉस स्क्वायर प्लस सबसे पहले तो मुझे एक टू टू ऊपर नीचे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। आई कैन सी कि एक टू ऊपर नीचे कैंसिल हो जा रहा है। वन प्लस सी प्लस एस प्लस सी एस और सी स्क्वायर यानी सी वन प्लस सी। और न्यूमरेटर जानते हो फैक्टराइज हो जा रहा है, न्यूमरेटर फैक्टराइज हो जा रहा है किस टेंस में? यहां से एस कॉमन लोगे तो ये वन प्लस सी बन जाएगा। सेकेंड पार्ट फैक्टराइजेशन, वन प्लस सी सही लिखा है? सही लिखा है मैंने कि कहीं कुछ मिस्टेक की है लिखने में? तो ये बन गया वन प्लस एस अपॉन सी, वन प्लस एस अपॉन सी। यस, ठीक है। दिस इज वन प्लस एस बाई सी, ठीक है। नीचे कहीं माइनस साइन आएगा क्या? क्यों माइनस साइन क्यों आएगा नीचे? कहीं कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं की लिखने में? क्योंकि कभी कभी हो सकती है मुझसे भी, ठीक है। इतना लिख दिया, इतना लिख लिया सबने। तो इसका मतलब ये ए तो नहीं है, ये ए तो नहीं है। मैं इधर ये राइट वाला रफ कर रहा हूं। देखो गंदे से ऑप्शंस हैं, तो एक वे ये होता है कि मुझको रैशनलाइज करना भी आना चाहिए। अब क्या मैं इसको भी इसमें भी कुछ चेंजेस कर सकता हूं? कैन आई डू सम चेंजेस इन दिस? यहां पे वन माइनस साइन आ रहा है, यहां पे वन प्लस साइन आ रहा है, तो क्या मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूं? वन प्लस एस अपॉन सी इंटू वन माइनस एस अपॉन वन माइनस एस कर सकता हूं। मैंने ऊपर नीचे वन माइनस एस से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूं। तो देखो न्यूमरेटर क्या बना? वन माइनस एस स्क्वायर सी विच इज सी स्क्वायर अपॉन सी, सी कैंसल हुआ, इट बिकम सी अपॉन वन माइनस एस। क्या सी अपॉन वन माइनस एस कहीं दिख रहा है? यस, दिस इज वन माइनस एस बाई सी। तो सी अपॉन वन माइनस एस इज वन बाय एक्स। तो y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इज वन बाई एक्स। तो y माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन इज x। मैं बिल्कुल बीच में लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन जो शुरू हुआ था वो ये था कि y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन की वैल्यू मैं निकाल रहा था, विच कम्स आउट टू बी वन बाई एक्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है ये? बी ऑप्शन, ठीक है। वो मैंने क्या रैशनलाइज किया है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रैशनलाइजेशन से अलग अलग आंसर। मतलब कुछ और रैशनलाइज करता तो मेथड मे बी मेरा मेथड और छोटा हो सकता था या और लंबा हो सकता था। इन द एंड ट्रिग्नोमेट्री में
नंबर ऑफ स्टेप्स से ज्यादा मेरा फोकस ये होता है कि आंसर निकले। क्यों? क्योंकि साइन कॉस टेन सब आपस में रिलेटेड होते हैं ना। तो इन द एंड मैं 4 स्टेप में करूं, तुम 6 स्टेप में करो, या वाइस वर्सा, आंसर निकालना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया था, मैंने y की वैल्यू को y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 करके स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद जब ये आ गया और ये कहीं नहीं दिखा, तो मैंने 1 माइनस साइन अपॉन 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा x में मुझको 1 माइनस साइन दिख रहा है, तो मैंने 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसको x के टर्म्स में बना दिया। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़े, घर पे वापस से एक बार ट्राई करना तो और क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कुछ भी इश्यू है इसमें, घर पे एक और बार खुद से ट्राई करना, कुछ और रैशनलाइज करके देखना, अलग स्टेप्स करना, x की जगह y से शुरू करना, अलग अलग मेथड रहते हैं। ठीक है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? If tan theta plus sin theta is equal to m, tan theta minus sin theta is equal to n, then which of following is true? ठीक है, एवरीवन आज की क्लास का शेड्यूल मैं बता दूं, 3 बजे तक हम ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वैट के क्वेश्चंस करेंगे। जो इस संडे का वैट था, आफ्टर 3 o'clock आफ्टर ब्रेक वी वुड बी डूइंग वैट क्वेश्चंस। ठीक है, सो एवरीवन, पहले हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन हम वैट के क्वेश्चंस करेंगे। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू, एंड अगेन वापस मेरी फ्राइडे की क्लास में भी हम ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चंस करेंगे, तो पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सो फुल रिवीजन, जिसमें क्या है कि हम लोग मेंटली फ्री हो जाएं कि हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री हमको समझ में आ गई। भले ही कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट क्लास में रिवीजन क्वेश्चंस करके ओके, मतलब वो एक स्पार्क जगना शुरू हो जाए। ठीक है, अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में तुमको एम स्क्वायर एन स्क्वायर ये तो दिख रहा है, तो मुझे 100% ये यकीन है कि मुझको स्क्वायर तो करना ही है। एग्री? बिना स्क्वायर किए एम स्क्वायर ला सकते हो? नहीं ला सकते। ठीक है, ठीक है, तो एक मेथड है कि स्क्वायर करके पुट करें। दूसरी चीज, एक और चीज है, एक और अच्छी सी चीज है जो थोड़ी सी अच्छी भी लगती है मुझको। जब भी ये tan थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए, अगर मैंने इनको ऐड किया, इफ आई एडेड देम, अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो क्या होगा मुझको ये बताओ। अगर मैं फर्स्ट दोनों को ऐड करूं, क्या मिलेगा मुझको? 2 tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n मिलेगा। यस, और अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू m माइनस n मिलेगा। ठीक है, इसने भी मुझे क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर दिया। देखो ट्रिग्नोमेट्री में तुम कोई अलग मेथड लगाओगे, मैं कुछ अलग मेथड लगाऊंगा, ये मेथड भी होगा, इसको सीधे सीधे स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट करने से भी होगा।
अलग अलग मेथड है। अब मैं क्या करूंगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि मेरे तीन ऑप्शन में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ रहा है। एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन क्या बनता है? फोर tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फोर tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब मुझको ये देखना है कि फोर tan थीटा साइन थीटा कैसे मिल पाए मुझको। आई रिपीट, फोर tan थीटा साइन थीटा कैसे मिल पाए मुझको ये सोचना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं m इंटू एन करूं, अगर मैं m इंटू एन करूं क्या बनेगा? m इंटू एन, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एग्री? ठीक है, इसको कुछ और देखो, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। किस तरह से कर सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan इज साइन बाय कॉस, tan इज साइन बाय कॉस। एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन न्यूमरेटर से अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, न्यूमरेटर से अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बना। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जानते हो क्या बनता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन स्क्वायर थीटा बना, एक और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बन गया? तो इसका मतलब m इंटू एन क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा साइन थीटा क्या बना? अगर m इंटू एन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस tan स्क्वायर थीटा हुआ, तो tan थीटा इंटू साइन थीटा क्या बना? इसका रूट बनेगा ना, इसका रूट बनेगा। यस, यस, बिल्कुल सही। ठीक है, तो द आंसर इज, द आंसर इज 4 रूट mn। इस तरह के क्वेश्चंस, आई रिपीट, इस तरह के क्वेश्चंस जेई मेन में आते हैं। अच्छा, अबाउट द सीईटी एग्जामिनेशन आपके ग्रुप में कुछ कुछ मैसेज आया है। थोड़ा सा और डिटेल मैसेज आपको कल मिल जाएगा कि फॉर्म भरना है, क्या करना है, वो सारी की सारी डिटेल मैसेज हमने एक हल्का इनिशियल मैसेज आपके ग्रुप में डाला है। 10th का सीईटी वाला, 10th का सीईटी वाला जिस, ठीक है, जिनके भी ग्रुप में नहीं आया है ऑब्वियसली आ जाएगा। ठीक है, काफी डिटेल मैसेज आपको, क्योंकि कल ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशंस आ गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि 10th के बच्चों को अगर 11th में एग्जाम देना है तो सीईटी का क्या करना है। तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सी, अभी जो मैं बोलने वाला हूं वो सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चों मतलब आपको इंडिविजुअली ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कल पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ऑब्वियसली इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। बहुत 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 सारे मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, पहले स्क्वायर रूट लिया, बाद में लिया, मेथड्स अलग अलग मेथड्स होते हैं, दैट इज योर विश, कोई मुझे इशू नहीं है, तुम कोई भी मेथड करो, इन द एंड तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए। गॉट इट? आगे बढ़े। एंड आई रिपीट, ये इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे जेई मेन में आते हैं। ठीक है, अभी में भी कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगे, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को इजी लगेगा। ठीक है, जैसे कि होपफुली आज के डैट के क्वेश्चंस लगे लगे होंगे रिलेटिवली इजी। तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, tan alpha is equal to m upon m plus 1, tan beta is equal to 1 upon 2m plus 1, then find alpha plus beta। करो। चीजें समझ में आ रही है? अगर किसी को कुछ भी इशू है, दे कैन मैसेज मी, नॉट हेयर, मतलब क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं, अपार्ट फ्रॉम लेक्चर के बाद मुझको मैसेज कर सकते हो कि सर डिफिकल्ट जा रहा है या ये चीज नहीं समझ में आई। नो इश्यूज, आई विल कीप द नोट। दूसरी चीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने डैट के मार्क्स मुझको, या कोई भी टेस्ट के मार्क्स मुझको मैसेज कर दिया करें। उससे क्या होता है कि मुझे ध्यान रहता है, जब तुम्हारे मॉम डैड से बात होती है ना, तो पूछते हैं ना कि मेरा बेटा कैसा कर रहा है, मेरी बेटी कैसी कर रही है, तो उस वक्त मुझे समझ में आता है कि अच्छा मार्क्स। अदरवाइज मुझको क्या होता है, मुझको लॉग इन करना पड़ता है, तुम्हारा पूरा रिपोर्ट कार्ड देखना पड़ता है। ठीक है, जिसकी ऐप नहीं वर्क कर रही है, कॉन्टेक्ट योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स। कुछ भी एग्जाम देने में कुछ भी इशू हो रहा है, कॉन्टेक्ट योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, करो एवरीवन, 2 मिनट है, ट्राई करो। अभी मत मैसेज करो व्हाट्सएप पे, काफी लोग अभी मुझे डैट के वो मैसेज कर रहे हैं, क्लास के बाद, क्लास में। ठीक है, हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को शीट में भी मिलेंगे, अलग अलग जगह ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। जितने क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, इट इज लाइक। ठीक है, तो अगेन मैं जो फ्राइडे की क्लास होगी उसमें भी हम खुद सारे अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जितनी ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स होंगे, कुछ भी फॉर्मूलेज होंगे, वो रिवाइज करके आ जाना बाय फ्राइडे। क्या करेंगे इसमें, मुझको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, लेकिन डायरेक्टली तो अल्फा प्लस बीटा निकल नहीं सकता, मुझको टैन लेना पड़ेगा। आई हैव टू टेक टैन, यस, टैन अल्फा प्लस बीटा। कोई फॉर्मूला होता है टैन अल्फा प्लस बीटा का? यस, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन, ठीक है, टैन अल्फा दे रखा है m अपॉन m प्लस 1, वन माइनस, देखो यहां तक आई एक्सपेक्ट कि सब लोगों को आना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना? एलसीएम लेना सबको आता है ना, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, m 2m प्लस 1। हाँ, जो भी डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कैंसिल हो जा रहा होगा, वो आपको करके देख लेना, m प्लस 1 .
तो ऊपर 2m² प्लस 2m+1 बनेगा, 2m² प्लस 2m+1 बनेगा। नीचे भी ओपन करोगे ना तो 2m² प्लस 2m+1 बनेगा। ठीक है, सीधे सीधे इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये -m यहां पे लिख दिया है। एलसीएम लेना आप सबको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा मैं ओपन करके सॉल्व करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू आ गई 1, तो इसकी वैल्यू 1 आई। tan कब 1 होता है, दो वैल्यूज पे होता है, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री पे भी 1 होता है और कहीं 1 होता है। यस, 225 पे। काफी लोग 135 बोल रहे हैं, गलत है, 225 पे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, लेकिन मैं जब अगर ऑप्शन में नोटिस करूं तो ऑप्शन में मेरे पास सिर्फ π/4 है, तो मैं आंसर π/4 लिखूंगा। ठीक है, हमेशा मुझे बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है ऑप्शंस में से। I have to select the best options among the answer. आगे बढ़े। ठीक है, हादी लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया है, वो सब बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है एलसीएम वाला। मतलब डोंट डोंट कॉपी दिस एवरीवन, डोंट कॉपी दिस। तुम्हारा काम है इतना कॉपी करना, इसके बाद का पूरा स्टेप तुम्हारा है। आफ्टर दिस इज बेसिक मैथ, जिसमें तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, वैल्यू 1 आ गई, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा प्लस बीटा क्या है, π/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज π/4। ठीक है, गॉट इट। यस, आगे बढ़े। हाँ पेन, हाँ पेन की जगह हाथ से भी, ये टच है ना, तो ये वैसे भी लिख जाता है। ठीक है, ये थैंक यू। देखा, कौन है, एनी आइडिया। नहीं, रोहित सर नहीं है। एनीवन, नहीं मैं भी नहीं हूं। नहीं, अच्छा, नहीं नहीं देखा है तुम लोगों ने, मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। नहीं नहीं, इसे कार्टून कैरेक्टर थोड़ा सा और अगर क्लियर बनाऊं तो, अभी, हाँ गोकू, गोकू है, ड्रैगन बॉल जी का कैरेक्टर है। मेरे जब मैं 11th में था, क्लास 11th में, तब कार्टून नेटवर्क पे आता था ड्रैगन बॉल जी, तब से मैंने देखना शुरू किया था। उसके बाद ग्रीन टी है बच्चों। यस, गला खराब हुआ है एक्चुअली थोड़ा सा मेरा। सो एवरीवन, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली, नहीं पोकेमॉन कैरेक्टर नहीं है, ड्रैगन बॉल जी करके एक अलग से ही ड्रैगन बॉल का कैरेक्टर है, बहुत बहुत अच्छा है मतलब, बट अभी तुम लोगों को देखने के लिए नहीं है। जब तुम लोग आईआईटी एनआईटी कॉलेजेस में पहुंच जाओगे, इंजीनियरिंग कर रहे होगे, उस टाइम देखना। ठीक है, अभी 2 साल नहीं।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 इंटू tan 40? ठीक है, ट्राई करो सब लोग। होपफुली क्लास, इस तरह की क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझको ये भी बता देना कि मतलब जनरली अगर कुछ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक छोटा सा रिवीजन टाइप का आगे चल के, ये अभी मेन लेक्चर की जगह मैं ऑप्शनल लेक्चर्स मतलब अलग अलग टाइम पे भी रख दिया करूंगा कि एक बार खत्म हो गया तो फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ग्रेट, गुड। हाँ, लेकिन अपनी भी मेहनत करनी है, ये नहीं कि अगर मैंने रिवीजन करने को बोला तो रिवीजन करके आओ क्लास में। ठीक है, ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट टाइप्स का क्वेश्चन। देखो आज मैंने क्या किया है, आज मैंने क्या किया है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, कुछ कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस उठाए हैं। ये जो है, ये वैल्यूज कोई दो आर्बिट वैल्यूज नहीं है। क्या 2040 कोई आर्बिट वैल्यू नहीं? 2040 एक पर्टिकुलर वैल्यू का पार्ट है। किस वैल्यू का पार्ट है 2040? 60 का। तो अगर मैं tan 60 को tan 40 प्लस 20 लिख दूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। tan 40 प्लस 20 की वैल्यू क्या होती है? ब्रेक करना, फॉर्मूला लगाएंगे अपना फॉर्मूला, tan 40 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 20 tan 40। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। √3 माइनस √3 tan 20 tan 40 इज इक्वल टू tan 40 प्लस 20। अब मुझे क्वेश्चन में जो निकालना है वो दिख रहा है, दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? क्योंकि tan 20 tan 40 इधर दिख रहा है और इसको मैं दूसरी साइड फेंक दूंगा तो मेरा ऑप्शन मुझको दिख गया, विच इज ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन बी। एम आई करेक्ट? तो ये चीजें क्लियर हुई। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन आता है। मैं अभी इसी का एक और क्वेश्चन देता हूं, जो भी अगेन कोई दो वैल्यूज का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ठीक है, इसको करने का यही मेथड है, इसको करने का यही मेथड है कि क्यों 20, अगर 20 एंड 40 दिया है तो मुझे 60 का यूज करना है। ठीक है, ये लिख लिया सबने? तो मैं इसके एक और अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। सपोज करो मुझे निकालना है 1 प्लस tan 105 105 भी नहीं देता हूं, थोड़ा सा गंदी सी वैल्यू देता हूं। 1 प्लस tan 25 आर दे स्टैंडर्ड वैल्यूज? नहीं। तो क्या करोगे? लेकिन कुछ चीज है, क्या कोई फायदा है इसका? कहीं ना कहीं तुमको, ठीक है, मैं बस इतना बोल रहा हूं, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि वैल्यू जरूरी नहीं है, मैंने क्वेश्चन ऐसे ही सामने बनाया है। कहीं ना कहीं मुझको 135 डिग्री का यूज करना होगा। ठीक है, या फिर अगर मैं सपोज करो ये दे रहा होता, यहां पे मैंने दे दिया होता 200, तब मुझको क्या यूज करना होता?
tan 225। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ऑन द स्पॉट क्वेश्चन देख के गेस करनी होंगी। कुछ अलग वैल्यूज निकालने को दिया होगा, कहीं ना कहीं उनका रिलेशन आपस में यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। ठीक है, चलेगा? लेट्स डू वन क्वेश्चन, देन वी विल टेक अ ब्रेक। यस, ठीक है। फाइंड cos square 76 degree plus cos square 16 degree, cos square 76 plus cos square 16 minus cos 76 cos 16 degree। ठीक है, एवरीवन ट्राई करो इसको। I have to find the value of cos square 76 plus cos square 16 minus cos 76 cos 16। ट्राई करो। फाइनल आंसर क्या आता है वो मुझे बताओगे सब लोग। 76 है, 16 है और 76 16। हाँ, कुछ लोगों को होमवर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा होगा, इट इज ओके, प्रैक्टिस करो, फिर तुम लोगों को होमवर्क का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मैंने शायद आज सबमिट करने को बोला था, कब सबमिट करने को बोला था? ठीक है, मैं 2 दिन का और एक्सटेंशन दे दे रहा हूं। ठीक है, यू कैन सबमिट इट बाय फ्राइडे बिफोर माय फ्राइडे क्लास। ट्राई करो, जितना ट्राई कर सकते हो करो, आज की क्लास की भी हेल्प लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जिन्होंने सबमिट कर दिया है तो अगर उनका कुछ चेक होके आता है कुछ गलत है तो वो उसको भी ट्राई करेंगे, जिनसे कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे उनको भी ट्राई करोगे। कहीं कुछ डिफिकल्ट जा रहा है, इट इज ओके, सारी चीजें मतलब डिफिकल्ट जाना इज ओके, इसका मतलब यू गाइज आर ट्राइंग। ठीक है, बहुत अगेन बहुत सारे मेथड है। गुड आलोक, क्या किया लोग बताओ? द फाइनल आंसर इज 3/4। एवरीवन, द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3/4। जिनका जिनका भी 3/4 आया है वो बताएं मुझको क्या किया। बोले, बोलो क्या किया जिनका भी 3/4 आंसर आया है, व्हाट दे हैव डन। अगेन सी, मेथड करने के मैंने बोला है अगेन, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के बहुत बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत मेथड है सॉल्व करने के। ठीक है, मैं अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग मेथड यूज करके अलग अलग चीजें ट्राई करता हूं। ठीक है, चलो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं एक और अलग दूसरा मेथड ट्राई करता हूं। मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर 76 प्लस 2 cos स्क्वायर 16 माइनस 2 cos 76 cos 16। 2 cos 76 cos 16 का कोई फॉर्मूला लगता है? 2 cos a cos b का कोई फॉर्मूला होता है?
2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करूंगा ऑब्वियसली। इसका कोई फॉर्मूला लगता है? यस लगता है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos ऑफ a माइनस बी या cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, कुछ भी कर दो। और अच्छा बताओ, ये क्या डबल एंगल या हाफ एंगल वाला कोई फॉर्मूला है जिसको cos स्क्वायर का, मैं ऊपर लिख देता हूं वो फॉर्मूला जिसमें पुट करने में तुमको सही लगे। इसमें अगर मैं डबल एंगल यूज करूं, इसमें डबल एंगल यूज करूं तो वो cos 152 डिग्री इज बेसिकली 2 cos स्क्वायर 76 डिग्री माइनस 1 होगा ना। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली cos 32 डिग्री इज 2 cos स्क्वायर 16 डिग्री माइनस 1 होगा। तो कैन आई राइट हाफ cos 152 डिग्री प्लस 1 प्लस cos 32 डिग्री प्लस 1 माइनस माइनस वहां पे क्या होगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos 92 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, अभी देखेंगे इसका फायदा क्या होगा। cos 60 डिग्री क्या होता है, मुझको पता होता है। cos 152 एंड cos 32, इसमें कुछ यूज कर सकते हैं। cos 152 एंड cos 32 में कुछ यूज कर सकते हैं। यस यूज कर सकते हैं। क्यों? ये cos c प्लस cos b बन सकता है। दिस कैन बी cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो दिस विल बिकम 2 cos c प्लस d बाई 2 cos 92 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस 2 माइनस cos 92 डिग्री माइनस। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कैसे सॉल्व हो गया है, cos 92 और cos 60, ये 2 एंड cos 60 हाफ कट जाएगा तो ये cos 92 ही बचेगा। 2 माइनस हाफ तो 3 बाई 2 माइनस cos 92 डिग्री। cos 92 कैंसिल हो जाएगा एंड 3 बाई 2 इंटू हाफ विल गिव मी 3 बाई 2 इंटू हाफ विल गिव मी 3 बाई 4। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको cos 60 के उसमें एक्सपैंड करके स्क्वायर करके किया है, उससे भी होगा। ट्राई करोगे उससे भी होगा। ठीक है, 60 को क्या लिख सकते हैं, 76 माइनस 16। ठीक है, उसको स्क्वायर करके भी सॉल्व होगा। अलग अलग मेथड है, मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेथड बताऊंगा, अलग अलग फॉर्मूलेज यूज करना जिसमें तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें वो सॉल्व करना आना चाहिए। ये ऑल दीज फॉर्मूलाज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, यस, लिख लो सब लोग। ब्रेक के बाद वी वुड बी सॉल्विंग दिस दिस थिंग, जो अभी संडे का वैट हुआ था, इस संडे का वैट वो हम करेंगे। मैंने दूसरा मेथड क्या बोला है, 76 माइनस 16, cos 60 को लिख सकते हो cos 76 माइनस 16 और स्क्वायर करके ओपन कर दोगे, कुछ कुछ मैनिपुलेशन करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। ठीक है, मिलते हैं वही 3:15 पे। लेट्स मीट एट 3:15। वी विल बी सॉल्विंग, क्या करने वाले हम, वैट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैट
हाँ, ऑफलाइन भी मिलेंगे हम सबसे जल्दी जल्दी, अब क्योंकि अब मोस्टली थोड़ा सा हम ऑफलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं एज इन कि आप आप लोगों के भी मतलब सारी चीजें ओपन हो रही हैं धीरे धीरे, सो डोंट वरी। यस, अभी ठीक है। दिख रहा है? ये ऐसा क्यों आया? मैंने कॉपी पेस्ट किया है क्या? ठीक है। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चंस तो देखे होंगे डैट के। आप लोगों ने डैट के क्वेश्चंस देखे हैं ना, याद है? डैट डैट की बात बोल रहा हूं, सॉरी, वैट के। ठीक है, तो वैट के क्वेश्चंस ही हैं ये सारे जो अभी हम करने वाले हैं। सिंपल सा पहला क्वेश्चन था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी दे रखा है और साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा क्यू दे रखा है। तो ये क्या होगा? पहले ये जाने से पहले हमको क्या देखना है? एक रिलेशन निकालना है। अगर मैंने इसको क्यूब कर दिया तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा 3ab a प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी क्यूब। ये सही लिखा है मैंने? ये सॉरी, ये ये सही लिखा है मैंने? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, राइट? अब इसमें देखो मुझे मुझे दिया क्या क्या गया है क्वेश्चन में। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? मुझको ये दिया है, इसकी वैल्यू क्या है? क्यू। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की भी कोई वैल्यू दे रखी है, पी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, अगर मैंने इसी को स्क्वायर कर दिया, अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तब क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हुई 1, इसकी वैल्यू हुई 1। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हुई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 कर देते हैं तो ये मैं 2 भी हटा देता हूं। तो इससे क्या हुआ? इसका मैं क्या यूज कर सकता हूं? इसमें मैं वापस पुट कर सकता हूं, किसको? आई कैन पुट इट बैक हेयर। ठीक है, उसके बाद आपका रेस्ट एवरीथिंग इज मैनिपुलेशन। मतलब मेरा ये कहना है कि मैंने इसको अगर वापस पुट कर दिया, मैंने इसको वापस पुट कर दिया यहां पे, तो मेरा रिलेशन आ गया Q प्लस 3 पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटू पी इज इक्वल टू पी क्यू। अब इसी रिलेशन से एवरीवन, अब इसी रिलेशन को मुझे सॉल्व करके ये टर्म बनाना है। इसको मैं इस साइड भेज दूंगा, ये फॉर्म में बन जाएगा। जो भी कांस्टेंट टर्म का इधर उधर करना होगा वो आप खुद से कर सकते हैं। गॉट इट? तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वैट। मुझको एक बार स्क्वायर करना पड़ा, एक बार मुझको क्यूब करना पड़ा। क्लियर? काफी लोगों ने किया था, जिन्होंने नहीं किया था किसी भी मोमेंट पे उनका गलत था, तो दे कैन डू दिस। ओके, यस, क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। cos theta is equal to 3/5. Theta is not in first quadrant.
अगर cos थीटा 3/5 है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब अगर cos थीटा ये है, अगर cos थीटा ये है, तो मेरा sin थीटा वुड बी -4/5, tan थीटा वुड बी -4/3। एवरीवन, ऑब्वियसली तुम, ये कैसे निकला है? ये मैंने अपने ट्राइंगल के थ्रू निकाला है, तो उसमें आपकी कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब वापस आ जाते हैं इस पे। इस पे क्या करोगे? इस पे सब वैल्यूज कर दोगे। tan ऑफ पाई प्लस थीटा यानी tan ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। cos ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। sec ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होता है? sec ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होता है? बताएगा कोई? sec ऑफ 360 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec वुड बी पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec वुड बी पॉजिटिव, इट वुड रिमेन sec थीटा। cot ऑफ 2 पाई प्लस थीटा विल रिमेन, cot ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई इज 360, 360 में तो कुछ भी ऐड करोगे 360 को हटा ही सकते हो, -4। ठीक है, तो रेस्ट एवरीथिंग अब वैल्यूज मैं पुट कर सकता हूं। मुझे tan वो भी पता है, अगर मुझे sin tan की पता है तो मतलब मुझे सब कुछ पता है। किसी को इश्यू इसमें? होपफुली नहीं। अगर होगा भी तो ये समझ लो कि अगर थीटा नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ तो मेरे लिए क्वेश्चन क्या था कि cos थीटा पॉजिटिव किस में होता है? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मुझे पता चल गया कि मेरा माई थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का है। ठीक है, आगे बढ़े। cos 1 डिग्री कि cos 1 रेडियन बड़ा क्या होता है? cos 1 डिग्री बड़ा होता है कि cos 1 रेडियन? याद करो, रेडियन कितने डिग्रीज होता था? एक रेडियन कितने डिग्रीज होता था? 57 पॉइंट समथिंग ना, 57 पॉइंट समथिंग। तो 57 डिग्री मान लिया मैंने। ये क्या है? ये कॉस का ग्राफ है ना। 1 डिग्री यहां पे आएगा, 2 डिग्री यहां पे आएगा, 57 डिग्री यहां पे आएगा, दिस वुड बी 90 डिग्री। कौन सी वैल्यू पे बड़ा है? cos 1 बड़ा है कि cos 57? ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू? ऑब्वियसली cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री। क्लियर? यस, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। ये 1 डिग्री होगा, ये यहां पे 2 डिग्री हो गया, ऐसे 3 3 करके ये 57 डिग्री, 58 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री, सब बढ़ते चले जाएंगे ना। अच्छा अच्छा, सेक tan थीटा दे रखा है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। या फिर सपोज करो, एक थ्योरी का छोटा सा पार्ट होता है, अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा सपोज करो 5 है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा? कोई बताएगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा 5 है? सेक थीटा प्लस tan थीटा वुड बी 1/5। कैसे आता है वो मैं समझा देता हूं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा,
तो इसका मतलब तुमको ये समझ में आता है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टैन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. I repeat, sec theta minus tan theta and sec theta plus tan theta are reciprocals of each other. तो अगर ये वैल्यू 5 है तो उसकी वैल्यू 1/5 होगी या वाइस वर्सा. ये चीज इंपॉर्टेंट है. जो चीज sec theta minus tan theta के लिए वैलिड होती है वही चीज cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है. तो cosec माइनस cot एंड cosec प्लस cot में भी वो रिलेशन रहता है कि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो ये लिख लिया आपने. ठीक है, अब मैं रफ करूं, वापस क्वेश्चन पे आ जाता हूं. लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चन. ये लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज अ इंपॉर्टेंट चीज. इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस आते हैं और होपफुली आप लोगों को पता होगी. अगर नहीं पता है तो प्लीज लिख लो. ठीक है, क्या कर सकते हो? टैन थीटा मुझको पता है, टैन थीटा मुझको पता है. ठीक है, तो 2-3 मेथड है. कुछ लोगों ने इसको ट्रिग्नोमेट्री से किया होगा. ठीक है, कुछ लोग उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वाले मेथड से करेंगे. कोई भी मेथड से कर लो. मेरा ये कहना है कि अगर मुझको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को मैंने अल्फा माना है तो मुझको ये पता होता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या होता है, 1/अल्फा. एग्री? अगर एक अल्फा है तो ये 1/अल्फा. अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं, इससे ये माइनस कर दूं तो क्या होगा? अगर ये मैं माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? माइनस करूं तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा माइनस अल्फा. ठीक है, और मुझको tan थीटा पता है. मैं पुट कर दूंगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगी. एक मेथड ये है. ये मेथड तब करते जब इसकी कोई अच्छी सी सिंपल सी वैल्यू दी होती. अगर इसकी कोई सिंपल सी वैल्यू दी होती तो मैं ये मेथड कर रहा होता. दूसरा मेथड मैं अपना ट्राइंगल वाली के हिसाब से सोच लूंगा. व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली, अगर मैं ट्राइंगल में जाऊं तो दिस इज बेसिकली 4p स्क्वायर माइनस 1 और दिस इज, एग्री? तो मैं ये वैल्यू निकाल लूंगा सेक थीटा की और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. दिस इज द अदर वे. शायद 4p स्क्वायर प्लस 1 आती है, शायद 4p स्क्वायर प्लस 1 आती है. एम आई करेक्ट? हाइपोटेन्यूज 4p स्क्वायर प्लस 1 आता है. एम आई करेक्ट? ठीक है, दूसरा मेथड है ये अपना ट्राइंगल वाला. ट्राइंगल के थ्रू मैं सेक थीटा निकाल लूंगा. क्यों? मुझे टैन थीटा पता है तो मुझे सेक थीटा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद मैं आंसर निकाल लूंगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आता हूं. यहां पे वही चीज जो इस तरह का क्वेश्चन आज हमने किया था ना, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा दे रखा है, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा दे रखा है. ठीक है, ये खुद से ट्राई करोगे एवरीवन. ये क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करोगे. क्यों? क्योंकि आज की क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने किया है. सिमिलर सा, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर सा. ठीक है, ट्राई करना खुद से. नेक्स्ट पे आते हैं. क्या हमने ये क्वेश्चन क्लास में किया था? साइन स्क्वायर 5 वाला से लेके हमने क्लास में जो किया था ना, याद करो, वो किया था साइन स्क्वायर 85 तक. साइन स्क्वायर 5 से साइन स्क्वायर 85 तक किया था. ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया. 5 से 85 प्लस साइन स्क्वायर 90, फिर साइन स्क्वायर 95 से लेके साइन स्क्वायर 175. समझो मैंने क्या कर लिया क्वेश्चन को.
585, 90, 95 से 175 एंड 180। इतना क्लियर है? आर यू गाइस क्लियर? क्या मुझे पहली लाइन में कोई इश्यू है? फर्स्ट लाइन में नहीं, क्योंकि पहली लाइन मुझे पता है। मैं दूसरी लाइन को करता हूं ना तो बहुत आराम से आ जाएगा, तुम समझ जाओगे। मैं इन दोनों को सिर्फ चेंज कर रहा हूं। इसको लिखूंगा मैं साइन 90 + 5 का होल स्क्वायर, और इसको लिखूंगा मैं साइन 180 - 5 का होल स्क्वायर। 90 + 5 क्या बनता है? cos स्क्वायर 5। 180 - 5 क्या रहता है? साइन स्क्वायर 5। समझ में आ रहा है? 95 175, फिर 100 170, ऐसे अगेन कंबाइन होते चले जाएंगे। बीच में ऊपर वाले में बीच में 45 बचता है, इसमें भी बीच में 135 बचेगा। जो बीच में बचेगा उसको ध्यान रखना। ठीक है? 5 ऊपर वाले में जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40 रहेगा, सिमिलरली इसमें भी 5 10 कर करके रहेगा, और बीच में हाफ हाफ, मतलब स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर हाफ हाफ ऐड होगा, और इसकी वैल्यू तो 1 होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है? तो उस तरह से आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगेन ये वाली चीज कर सकते हो ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये भी क्लास के टाइप का क्वेश्चन है। ट्राई कर सकते हो, खुद से ट्राई करना, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो और वो सारी चीजें हमने की है। अलग अलग मेथड से ट्राई करना। हमने आज क्लास में एक क्वेश्चन देखा है, इस तरह के क्वेश्चन 3-4 आएंगे। वी कैन सी इट, यू कैन डू इट, ऑब्वियसली यू कैन डू इट। जितना तुम एफर्ट्स मारोगे उतना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा, इतना समझ लो एवरीवन। ठीक है? जिससे भी ये नहीं हुआ होगा प्लीज ट्राई कर लेना खुद से। cos A इज इक्वल टू A cos B, sin A इज इक्वल टू B sin B। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है? साइन स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू निकालना है। ठीक है? क्या कर सकते हैं बताओ? सबसे पहला काम है तो स्क्वायर तो करना ही है एवरीवन, मुझे स्क्वायर तो करना है। क्वेश्चन क्या लिखा था? मैं फिर से क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। cos A इज इक्वल टू A cos B एंड sin A इज इक्वल टू B sin B। एवरीवन, ये चीज समझ में आई? तो मुझे स्क्वायर तो करना ही है, मतलब cos स्क्वायर A इज इक्वल टू A स्क्वायर cos स्क्वायर B, साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर B। अच्छा, क्या किसी तरह इस साइन स्क्वायर B को मैं कुछ और लिख सकता हूं? सॉरी, साइन स्क्वायर B है, इस cos स्क्वायर B को कुछ और लिख सकता हूं? ऊपर वाले cos स्क्वायर B को कुछ और लिख सकता हूं? इसको मैंने वापस से लिख लिया इसके नीचे, cos स्क्वायर A 1 माइनस साइन स्क्वायर B, और उसके बाद सिंपली ऐड कर देंगे। गाइस, ऑल आई नीड टू डू इज ऐड आफ्टर दिस, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करोगे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 बचा, इधर B स्क्वायर साइन स्क्वायर A प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी ये साइन स्क्वायर B है, एंड आई एम डन। ठीक है? मेरा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े। स्क्वायर किया है और सिर्फ उसके बाद एक चीज को मैंने वो कर दिया। ऐड क्यों किया है? क्योंकि ऐड करेंगे तभी तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनेगी। काफी बार मैं आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करूंगा, वो जो अपनी 3 आइडेंटिटी है ना, वही मेरी
ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, उनको मैं यूज करना चाहूंगा। नेक्स्ट, ठीक है एवरीवन, मेरी स्क्रीन क्लियर है सबको? यस, ओके, ठीक है। ये खुद से ट्राई कर लेना, सिर्फ और सिर्फ तुमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एवरीवन। साइन माइनस कॉस प्लस 1, साइन प्लस कॉस माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन tan माइनस सेक प्लस 1। तो tan सेक को क्या करेंगे, tan एंड सेक को क्या कर देंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरी x की वैल्यू आएगी। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब सॉल्व करना पड़ेगा एंड यू विल गेट, ठीक है। और शायद हमने ये देखा था ना, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा था, ये तो आज ही की क्लास में ऐसा भी देखा है, तो करोगे तो हो जाएगा। सिमिलर सा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन अगर मैंने कर लिया तो उससे रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हें क्लिक करने चाहिए, ठीक है। sec थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2, देन sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, sec थीटा प्लस cos थीटा अगर 2 है तो इससे एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा, 1 बाई cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2। मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, सबको इधर ले गए, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जानते हो इससे क्या मिला, मेरा cos थीटा की वैल्यू 1 मिल गई। cos थीटा 1 कब होता है, cos थीटा 1 कब होता है, जब एंगल 0 होता है, जब एंगल 0 होता है तो थीटा मेरा 0 हो जाएगा। तो ये चीज, ये जो क्वेश्चन में लिखी थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और उसको मैंने यूज करके अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए, 5 और क्वेश्चन गाइस, डोंट वरी, उसके बाद आज तुम चिल मारोगे। देयर इज नो एडवांस लेक्चर टुडे। आप लोगों को शायद उसमें लिंक भी नहीं मिला होगा क्योंकि आज बेसिकली छुट्टी रखने का सोचा था, बट इस वजह से रख दिया क्योंकि रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तभी काफी लोगों का बायो का लेक्चर आज नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, देयर इज नो एडवांस लेक्चर टुडे, ओके। विच ऑफ फॉलोइंग इज पॉसिबल, इनमें से क्या पॉसिबल है। याद करो, साइन थीटा कभी 2 हो सकता है नहीं, cos थीटा कभी 17/5 हो सकता है नहीं, क्यों, साइन थीटा एंड cos थीटा -1 to 1, -1 to 1, tan थीटा 2 यस पॉजिटिव सही हो सकता है, और sec थीटा हमेशा 1 से बड़ा या -1 से छोटा। सारे ग्राफ हम बना चुके हैं, सारी चीजें हमको पता है, तो हमको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करें। tan ऑफ n पाई प्लस पाई बाई 3, n पाई का मतलब n एक इंटीजर है, तो तुमको याद है tan ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 भी tan पाई बाई 3 होता है, tan ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 3 भी सेम रहता है, 3 पाई प्लस पाई बाई 3 तुम नोटिस करोगे ना, तो ये हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि tan ऑफ पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है ना, tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, तो उसकी जगह n पाई हो गया है, ठीक है। तो देखो डिफरेंस क्या है, क्लास में मैंने पाई प्लस थीटा बता दिया, एग्जाम में तुमसे n पाई प्लस थीटा पूछ लिया गया, हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, उसमें बच्चे गलती करते हैं, वही तुमको सोचना है, वही तुमको ध्यान रखना है, एंड यू हैव टू डू
योर बेस्ट ऑन दैट. ओके, 4 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5. देन एक्स इज, अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने सपोज करो के मान लिया. सपोज करो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने के मान लिया, साइन स्क्वायर एक्स को मैंने के मान लिया. तो कॉस स्क्वायर एक्स जानते हो क्या बनेगा? 1 माइनस के बनेगा ना. एक्सक्यूज मी, एवरीवन एग्री? यानी 4 की पावर के प्लस 4 की पावर 1 माइनस के इज इक्वल टू 5, विच इज 4 की पावर के प्लस 4 अपॉन 4 की पावर के इज इक्वल टू 5. चाहे तो नोटिस कर लो, चाहे तो सॉल्व करके देखो. 4 की पावर के क्या बनता है? 4 की पावर के या तो 1 बनेगा और 4 बनेगा. 4 की पावर के 1 बनेगा या 4 बनेगा. 4 की पावर के को अगर t मान लिया मैंने, 4 की पावर के को t मान लिया, तो दिस बिकम t प्लस 4 बाई टी इज इक्वल टू 5. तो t की वैल्यू निकल जाएगी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके. यानी 4 की पावर के अगर 1 और 4 है तो k क्या मिला? 0 और 1. k अगर 0 और 1 है तो साइन स्क्वायर x 0 और 1 है. तो आई गेस आंसर पाई बाई 2 है. आई गेस आंसर पाई बाई 2 है. ठीक है, अगेन आई रिपीट, पेपर बहुत अच्छा था. आई रियली लाइक द पेपर. मतलब सी, अच्छा एज इन डिफिकल्ट था. पेपर वॉज डिफिकल्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट. मैंने क्या किया, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को के मान लिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस के हो गया. तो ये मेरा के बन गया और ये 1 माइनस के बन गया. इंडाइसेस की थ्योरी होती है 1 माइनस के पावर में अप डाउन हो जाता है. 4 की पावर 1, दिस यू कैन से 4 की पावर 1 अपॉन 4 की पावर के. 4 की पावर के को मैंने t मान लिया, तो t प्लस 4 बाई टी इज इक्वल टू 5. सॉल्व किया तो मेरी t की वैल्यू 1 एंड 4 आएगी, क्वाड्रेटिक यूजिंग क्वाड्रेटिक. अगर 4 की पावर के 1 और 4 है तो k 0 या 1 आएगी, पावर पावर कंपेयर करके. तो k 0 और 1 है तो साइन स्क्वायर x 0 या 1 है, तो साइन x 0 या 1 है तो x 0 या 90 है. ठीक है, दिमाग खुल गया होगा सबका ये पेपर देख के. यस, हाँ. What about this? स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना. आई रिपीट, मैं हिंट दे रहा हूं सबको. स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना, यू विल गेट द आंसर. दैट इज द हिंट. क्यों? अगर मैंने स्क्वायर किया सपोज करो, तो 9, मैं स्क्वायर करके दिखा रहा हूं तुमको. 9 साइन स्क्वायर पी प्लस 16 कॉस स्क्वायर क्यू प्लस 24 साइन पी कॉस क्यू. नहीं 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 करेंगे, नहीं वो नहीं करेंगे, सॉरी. सॉल्व करेंगे, वो नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? इधर साइन पी है, उधर कॉस पी है, इधर कॉस क्यू है, इधर साइन क्यू है. ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर से 4 कॉस क्यू करेंगे. ठीक है, उधर, ठीक है, इधर साइन पी है ना, उधर 3 कॉस पी इज इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन क्यू. अब स्क्वायर करके ऐड करेंगे. नाउ यू विल स्क्वायर एंड ऐड. अब जब स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, तो इधर देखो
9 साइन स्क्वायर पी प्लस 9 कॉस स्क्वायर पी 1 बनेगा, इधर 4 कॉस स्क्वायर एंड 4 साइन स्क्वायर, और बाकी जो बचेगा दैट वुड बी अ रिलेशन। ठीक है, अब स्क्वायर करके ऐड करोगे, दैट वे यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद आज चिल मारेंगे। tan 1, tan 2, tan 3, ये रेडियंस है, दीज आर रेडियंस, दीज आर नॉट डिग्रीज, दीज आर रेडियंस। ठीक है, तो मुझको बताओ, देखो ग्राफ क्या होता था tan का, 0, 90, 180, एग्री? 1 रेडियन कहां होगा, वेयर वुड बी 1 रेडियन, दिस वुड बी 1 रेडियन। 2 रेडियन क्या होगा, 57 इंटू 2, 57 इंटू 2 कहां होगा, क्या वैल्यू होगी अप्रॉक्स, तो यहां होगा, दिस वुड बी बेसिकली ए, दिस वुड बी बी, एंड tan 3, 57 इंटू 3, 170 कुछ होगा ना, तो खुद ही देख लो सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है ए, फिर है सी, फिर है बी, क्लियर? ठीक है, हम लोग वापस करेंगे। ठीक है, मिलेंगे फ्राइडे को, एंड वी वुड बी डूइंग मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, अलग अलग एंगल्स के अलग अलग। ठीक है, तब तक प्लीज रिवाइज कर लो, मिलते हैं फ्राइडे। बाय एवरीवन, बाय। हाँ धनंजय, विल डू द सेम, डोंट वरी एवरीवन, बाय बाय बाय। Yes, happy Eid everyone, bye.